हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर एग्जाम। और आज हम करेंगे कक्षा 10th की जो हमारे मैथ को जो हमने सीरीज शुरू कर रखी थी उसके अंदर एक्सरसाइज 8.1। जो हमारी प्रीवियस वीडियो हुई थी, इंट्रोडक्शन वीडियो थी जो क्लास 10th की और चैप्टर 8 की ट्रिग्नोमेट्री की, वो हमने पहले डाल दी गई थी। आई होप आपको पसंद भी आई होगी। तो चलिए करते हैं आज की शुरुआत और देखते हैं हमारे मैंने आपको पहले ही बोला था आप अपनी एनसीईआरटी बुक साथ में रखना, ठीक है। तो ये शुरू करते हैं हम हमारी एक्सरसाइज 8.1 और उसमें करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर बी सी 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन। फर्स्ट पार्ट में दिया गया साइन ए कोमा कोस ए और सेकंड पार्ट में है कोस साइन सी एंड कोस सी, ठीक है। तो चलिए एक बार ट्रायंगल बना देते हैं इसकी। देखो ये हमें राइट एंगल दिया गया बी पे, ये ए पॉइंट मान लिया, यहाँ पे मान लिया हमने सी। राइट एंगल किस पे है? बी पे, ठीक है। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, ठीक है। और उसके बाद में हमें दिया गया है ए बी इक्वल है 24 सेंटीमीटर। ए बी कितनी है? 24 सेंटीमीटर। और जो हमारी बी सी है वो दी गई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिवन में क्या दिया गया है? इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B राइट एंगल किस पे दिया गया है? B पे। और हमें दिया क्या गया है? हमें दिया गया है AB इक्वल है 24 सेंटीमीटर और जो हमारी BC है वो दी गई है हमें 7 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करना है साइन ए, थीटा की जगह क्या है? ए, ठीक है। तो थीटा कहां पे होगा? यहाँ पे, समझ में आया। और कोस ए, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है साइन सी और कोस सी। तो इसका मतलब हमें थीटा 2 लेना है। एक तो एक बार हम ए लेंगे और एक बार हम सी लेंगे, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेपर में पूरा लिख के आना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। देखो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी के अंदर हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम और तभी हम साइन ए कोस ए साइन सी और कोस सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी देखो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम हमें बताती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। देखो हाइपोटेन्यूज कितना है इसके अंदर? ट्रायंगल एबीसी के अंदर एसी क्या है? हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। बी बी बेस बेस कितना है? ए बी प्लस परपेंडिकुलर कितना है? बीसी, ठीक है। एसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एसी का स्क्वायर एज इट इज, ए बी की जगह हम क्या लिख करेंगे? 24 का स्क्वायर प्लस बीसी की जगह क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर। देखो एसी का स्क्वायर इक्वल हमारा होगा 24 का स्क्वायर होगा 576 प्लस इसका स्क्वायर होगा 7 का 49। दोनों को ऐड करेंगे तो एसी का स्क्वायर हमारे पास आएगा 625, ठीक है। अब क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायर रूट। क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायर रूट। यदि आप यहाँ पे करते हो तो लिखना भी पड़ेगा बोथ साइड स्क्वायर रूट। बोथ साइड स्क्वायर रूट किया तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और एसी आएगा। ये किसका स्क्वायर होता है? ये 25 का। तो क्या आएगा? एसी हमारे पास कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज ये कितना है? 25 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? अब आगे देखो हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड क्या करना है? हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है साइन ए और कोस ए। यही फाइंड करना था ना, साइन ए और कोस ए, ठीक है। इसका मतलब थीटा कहाँ होना चाहिए? ए के ऊपर। थीटा कहाँ पे है? ए पे। समझ में आई बात? तो देखो साइन ए, यदि हम इसका जो मैंने पिछली इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें करा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये करवाई थी। फर्स्ट वैल्यू किसकी होती है? साइन की होती है। तो साइन ए की वैल्यू होगी P/H,
पी परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है BC, और बाई हाइपोटेन्यूज AC, BC की वैल्यू कितनी 7, और जो हमारी AC की वैल्यू कितनी है 25। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, साइन A की। समझ में आई बात। उसके बाद में कोस A, कोस A क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस देखो, बेस क्या है AB, तो क्या लिखेंगे AB, हाइपोटेन्यूज कितना क्या है AC, तो बाई AC। AB की वैल्यू कितनी 24 सेंटीमीटर, और जो हमारी AC है हाइपोटेन्यूज है वो कितनी दी गई है 25 सेंटीमीटर। तो ये कितना आया 24/25। समझ में आई। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है साइन C और कोस C। ठीक है, इसके लिए हम थोड़ा देखो, ये इसी ट्रायंगल से कर सकते हो आप थीटा C लेके, या फिर आप अलग से भी ट्रायंगल बना सकते हो। यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, देखो राइट एंगल किस पे दिया गया, B पे, राइट एंगल ऐसे ही रहेगा, थीटा कहाँ लेंगे, C पे लेंगे, ये A। ठीक है, अब देखो हमें AB इसके अंदर कितनी दी गई थी 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या था, बेस था, और यहाँ पे क्या आएगा परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या आएगा 7 सेंटीमीटर BC, यहाँ पे क्या था परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या होगा बेस, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी 25 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। अब देखो, अब इस पे अप्लाई करते हैं। आप दो ट्रायंगल बना सकते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आप दो ट्रायंगल बना के कर सकते हैं। ठीक है, देखो साइन C निकालने तो वही सेम प्रोसीजर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 24, और हाइपोटेन्यूज एक बार लिख दो इसको, परपेंडिकुलर क्या है AB, और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा AC रहेगा। AB बाई AC, AB कितनी 24 और AC कितनी 25। ठीक है, कोस C, कोस मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है BC और हाइपोटेन्यूज कितना है AC, तो BC कितना है 7/25। तो ये हमें दो पार्ट दिए गए थे और दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड देखो, क्वेश्चन सेकंड के अंदर हमें फिगर दी गई, इन फिगर 8.13 देखो ये फिगर दी गई यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या दिया गया, हमें फाइंड करना है tan P माइनस के कोट R। tan P और कोट R एक ट्रायंगल देगी PQR। ठीक है, तो हमें फिगर ये दी गई है, हमें फिगर PQ और R। ठीक है, उसके बाद में हमें जो PQ दिया गया परपेंडिकुलर दिया गया वो दिया गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो हाइपोटेन्यूज दी गई है वो 13 सेंटीमीटर दी गई है। इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, बेस। राइट एंगल किस पे दिया गया है PQ पे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट, राइट एंगल कहाँ पे है, राइट एंगल एट Q, राइट एंगल किस पे है Q पे, और PQ जो हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और जो हमें PR दिया गया है वो कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है tan P माइनस के कोट R, tan P माइनस के कोट R। ठीक है, इसका मतलब एक बार जो हमारा थीटा होगा वो R पे आएगा जब हम कोट की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक बार हमारा थीटा किस पे आएगा P पे आएगा जब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे tan P की। बात समझ में आई। अब देखो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेपर में यदि आपको 100 में से 100 लेने हैं तो हर एक चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, बोथ साइड्स के रूट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये पूरी चीज गिवन है, फाइंड है, आंसर है, ये सब कुछ आपको कैलकुलेट करके अच्छे तरीके से पेपर के अंदर करना पड़ेगा, तभी आपको 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती है h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। h का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है, परपेंडिकुलर प्लस में बेस या बेस प्लस में परपेंडिकुलर। बात समझ में आई। अब देखो
हाइपोटेन्यूज कितना है पी आर का स्क्वायर, बेस कितना दिया गया है क्यू आर का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना दिया गया है हमें पी क्यू इसका स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट करो। 12 पी आर की वैल्यू जो दी गई हमें 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर इक्वल क्यू आर की हमें फाइंड आउट करनी, क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज, प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, अब 144 को इस साइड में लेके आए तो 169 माइनस के 144 इक्वल किसके हुआ क्यू आर का स्क्वायर। इसमें से 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 इक्वल किसके आया क्यू आर का स्क्वायर के। बोथ साइड क्या किया स्क्वायर रूट लिखेंगे यहाँ पे, बोथ साइड स्क्वायर रूट, बोथ साइड स्क्वायर रूट किया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्यू आर की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 25 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 5, क्या होगा 5। तो क्यू आर की जो वैल्यू है हमारे पास वो आई है 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। अब हमें फाइंड करना है tan p, क्या फाइंड करना है tan p। tan p की वैल्यू देखो, tan p इसका मतलब थीटा किस पे होना चाहिए p पे होना चाहिए, तो हम अलग से ट्रायंगल बना सकते हैं। थीटा किस पे लिया p पे, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू पे क्या रहेगा राइट एंगल और p r ऊपर चला जाएगा। अब देखो जो हमें आर क्यू या क्यू आर कितनी आई थी पहले बेस था, ये अब क्या हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी और ये कितना हो गया 12। बात समझ में आई। अब देखो tan p मतलब ये हमने tan की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है इसका परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है क्यू आर, क्या है क्यू आर और बेस कितना है क्यू पी, तो कितना है हमारे पास 5/12, कितना है 5/12। इतनी बात समझ में। अब हमें फाइंड करना है कोट आर। अब थीटा किस पे होना चाहिए आर पे, थीटा किस पे होना चाहिए आर पे इसमें है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, tan का अपोजिट क्या होता है कोट होता है, तो tan क्या था p/b था, तो कोट क्या होगा b/p होगा। अब अप्लाई करो इसमें, b कितना है बेस कितना है क्यू आर है और परपेंडिकुलर कितना है क्यू पी है, बेस कितना 5 और क्यू पी की वैल्यू कितनी है 12, तो कितना है 5/12। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था tan p माइनस के कोट r। ठीक है, अब देखो tan p की वैल्यू कितनी है 5/12 माइनस के कोट r की वैल्यू भी कितनी है 5/12, दोनों सेम है, माइनस है तो कट हो जाएगा, कितना आएगा 0, तो आंसर क्या है हमारा 0, आंसर कितना आया 0। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसके अंदर कहा गया है इफ साइन ए इक्वल है 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो हमें दिया गया है गिवन में साइन ए इक्वल हमारा 3/4। ठीक है, यही है, और हमें फाइंड क्या करना है कैलकुलेट क्या करना है फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कोस ए और tan ए। ठीक है, इसका मतलब थीटा ए पर ही रहेगा, तो हम क्या करेंगे ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो हमारी होती है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे वेरी करती है। ठीक है, अप्लाई होती है। यहाँ पे ले लिया मैंने बी पॉइंट, यहाँ पे थीटा मानेंगे ए और यहाँ पे मान लिया हमने सी पॉइंट। समझ में आया। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन ए इक्वल हमारा है 3/4, साइन को क्या लिखते हैं हम p/h लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगा परपेंडिकुलर इसमें हमने BC माना तो ये क्या आएगा 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कितना है 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। अब हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा बेस। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा बेस। अब देखो अब करेंगे अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ABC।
ट्रायंगल एबीसी के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना दी गई है इसमें अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल देखें तो एसी का स्क्वायर इक्वल हमारा होगा बेस कितना है एबी का स्क्वायर प्लस पी मतलब परपेंडिकुलर कितना है बीसी का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो इसकी। एसी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एबी का स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि एबी हमें फाइंड आउट करनी है। बीसी कितनी, बीसी की वैल्यू कितनी दी गई है 3 का स्क्वायर। बात समझ में आई? 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इक्वल हमारा होगा एबी का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। अब 9 को इस साइड में लेके आए तो 16 माइनस के 9 इक्वल हुआ एबी का स्क्वायर। अब देखो 16 में से 9 कट करेंगे कितना आएगा 7। 7 इक्वल किसका है एबी का स्क्वायर। क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायर रूट। कितना बोथ साइड स्क्वायर रूट। बोथ साइड स्क्वायर रूट किया बी की वैल्यू हमारे पास आई रूट के अंदर 7, क्योंकि 7 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती रूट 7 सेंटीमीटर। ये हमें क्या प्राप्त हुआ है बेस। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है कोस ए। एंगल किस पे होना चाहिए? थीटा किस पे होना चाहिए? ए पर। तो कोस को हम क्या लिखते हैं बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? बेस हमारा ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या हमारी ए सी। बेस रूट 7 और बाई हाइपोटेन्यूज कितना है 4। तो ये हमारी जो कोस ए की वैल्यू आई है वो आई है 7 रूट 7 बाई 4। ठीक है। अब हमें फाइंड करना है tan ए। tan ए की वैल्यू जो हमारी होगी वो होगी p बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है बीसी, बेस कितना है ए बी। तो कितना है बी सी की वैल्यू कितनी 3 और ए बी की वैल्यू कितनी 7, तो रूट 7। ठीक है। तो ये हमारी होगी वैल्यू किसकी tan ए की। तो हमें यही फाइंड आउट करना था। ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है गिवन है 15 कोट ए इक्वल है 8, फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। हमें दिया क्या गया है? हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर गिवन है, हमें क्या गिवन है 15 कोट ए इक्वल हमारा है 8 के। ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करना है साइन ए एंड सीकेंट ए। ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है। ये अप्लाई किस पे होंगे? राइट एंगल ट्रायंगल पे। अब देखो थीटा कहाँ पे लेना पड़ेगा? थीटा हमें लेना पड़ेगा इस पे ए पे, क्योंकि दोनों तीनों जगह किसकी वैल्यू देगी? यहाँ भी ए दिया गया, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए। तो हम थीटा कहाँ लेंगे? ए पर। यहाँ मैंने बी मान लिया और यहाँ मैंने सी। राइट एंगल कहाँ माना है? पॉइंट बी के ऊपर। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेम प्रोसीजर है। हम क्या करेंगे इन अप्लाई करेंगे। अब पहले ये देखो 15 कोट ए इक्वल हमारा होगा 8 के। ठीक है। यदि मैं कोट ए की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो कितना आएगा 8/15। क्या आएगा 8/15। और अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं? कोट ए को लिख सकते हैं हम बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, क्योंकि tan को क्या लिखते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कोट क्या होता है? इसका अपोजिट होता है। तो क्या लिखेंगे बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब देखो अब यहाँ पे वैल्यू रखो। बेस की जो वैल्यू वो कितनी आएगी 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर या सेंटीमीटर नहीं दिएगा, यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा परपेंडिकुलर कितना आया 15। आई बात समझ में? अब देखो अब करेंगे अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल पी एबीसी। ठीक है। ट्रायंगल एबीसी के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता है h का स्क्वायर इक्वल होता है b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। h का स्क्वायर मतलब ac का स्क्वायर इक्वल हमारा होगा b बेस ab प्लस परपेंडिकुलर bc का स्क्वायर। आई बात समझ में? अब देखो ac की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, तो ac स्क्वायर एज इट इज बेस कितना है 8 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 15 का स्क्वायर। अब निकाल लो AC का स्क्वायर इक्वल हमारा होगा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225।
ठीक है, दोनों को ऐड करो, AC का स्क्वायर इक्वल हमारा होगा 289 के, दोनों को ऐड करोगे तब बोथ साइड क्या गया स्क्वायर रूट, यहाँ लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायर रूट, बोथ साइड स्क्वायर रूट किया तो स्क्वायर से ही रूट कैंसिल हो जाएगा, तो AC ये किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो कितना आया 17 आया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 17 सेंटीमीटर में, सॉरी 17 खाली, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है साइन ए एंड सीकेंट ए, तो साइन ए की जो वैल्यू हमारी होगी साइन ए, साइन ए को हम क्या लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया BC और हाइपोटेन्यूज हमें दिया गया AC, तो हम क्या लिखेंगे 15/17, कितना आया 15/17, बात समझ में आई। अब देखो हमें फाइंड करना है सीकेंट ए, सीकेंट ए किसका अपोजिट होता है, कोस का अपोजिट होता है, कोस को हम क्या लिखते हैं बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सब इसको क्या लिखेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है AC और बेस कितना है हमारा AB, तो इसकी वैल्यू रखो 17/8, कितना आया 17/8, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा था क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया हमें सीकेंट थीटा इक्वल है 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड आउट करनी है। हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, सीकेंट जो थीटा है गिवन में हमें दिया गया है सेक थीटा भी बोलते हैं इसको, सेक थीटा इक्वल है 13/12, ठीक है, और हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अप्लाई करनी है, और वही अप्लाई किस पे होगी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है, नेमिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं ABCDEF PQR, जो भी आपको उचित लगे वो कर सकते हैं, तो मैंने लिखा है PQ और R, ठीक है। थीटा इसका मतलब यहाँ पे थीटा दिया गया तो स्पेसिफिक किसी भी एंगल का नाम नहीं दिया गया है, तो देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, मतलब साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा दिया गया और कोट थीटा, ये हमें फाइंड करना है, बात समझ में आई। अब देखो क्या लिख करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो सीकेंट थीटा इक्वल है 13/12, सीकेंट थीटा को अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम क्या लिखेंगे, सीकेंट किसका अपोजिट होता है कोस का, तो हम क्या लिखेंगे हाइपोटेन्यूज बाई बेस, हाइपोटेन्यूज इसके अंदर कितना है, हाइपोटेन्यूज ये है PR, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 13, और बेस कितना है QR, ये इसकी जगह क्या आएगा 12, समझ में। अब करेंगे अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR, PQR के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें बताती है कि h का स्क्वायर इक्वल होगा b का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा हमारा बेस प्लस में परपेंडिकुलर। अब देखो हाइपोटेन्यूज कितना है PR है, बेस क्या है QR का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है PQ का स्क्वायर, ठीक है। हमें जिसकी वैल्यू नहीं दी गई है वो ही हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया 13 का स्क्वायर इक्वल हमारा होगा QR कितना दिया गया बेस कितना है 12 प्लस PQ का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना, बात समझ में आई। अब देखो 13 का स्क्वायर कितना 169, 12 का कितना होता है 144 प्लस PQ का स्क्वायर, 144 को इस साइड में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे प्लस का इस साइड में आके माइनस का 169 माइनस के 144 इक्वल किसका PQ का स्क्वायर, इसमें से ये माइनस करूंगा तो कितना आएगा 25 इक्वल होगा PQ का स्क्वायर, बोथ साइड क्या किया स्क्वायर रूट लिखेंगे, यहाँ पे बोथ साइड है स्क्वायर रूट, बोथ साइड स्क्वायर रूट किया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो PQ की वैल्यू 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो PQ की वैल्यू कितनी आई हमारी 5 आई, तो यहाँ पे क्या आया 5। अब हमें फाइंड क्या क्या करना है, अब देखो हमें फाइंड करना है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक या जिसे कोसिकेंट थीटा ही बोल देते हैं,
और हमें फाइंड करना है कोट थीटा। अब देखो कोस थीटा को हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास है पी क्यू बाई पी आर। पी क्यू की वैल्यू कितनी 5 और पी आर की वैल्यू कितनी 13, तो क्या आया 5/13। समझ में आया। कोस थीटा को लिखते हैं हम बी बाई एच, और इसके अंदर बी बेस कितना है क्यू आर है, अपॉन में एच कितना है पी आर है, तो हमारे पास बनेगा 12/13। 12/13। टेन थीटा को क्या लिखते हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास है पी क्यू और बेस कितना है क्यू आर है, तो ये कितना है 5/12। आई बात समझ में। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है। साइन थीटा क्या था p बाई एच था, तो ये क्या बनेगा h बाई पी। हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना है 13 है और परपेंडिकुलर कितना है 5, तो 13/5। कोट थीटा किसका अपोजिट होता है टेन थीटा का, तो इसको लिखते हैं टेन को p बाई बी लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे b बाई पी। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस कितना है, बेस कितना हमारा क्यू आर और परपेंडिकुलर कितना है पी क्यू। लिखो बेस 12, परपेंडिकुलर कितना है 5, तो कितना आया 12/5। तो ये थी हमारी ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो इस एक्सरसाइज का। इसके अंदर हमें कहा गया है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स मीन्स होता है जो एंगल 90 डिग्री से कम हो, सच दैट कोस ए इक्वल कोस बी, और कोस ए इक्वल किसके कोस बी के, देन शो दैट एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। तो हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, गिवन में हमें क्या दिया गया है, एंगल ए एंड एंगल बी आर ए सी एक्यूट। एक्यूट एंगल है एंगल ए और एंगल बी क्या दिए गए हमें, एक्यूट एंगल दिए गए, और क्या दिया गया, और दिया गया हमें कोस ए इक्वल होगा कोस बी के। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है एंगल ए इक्वल होगा हमारा एंगल बी के। इसके लिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर दी ए बी सी। ठीक है, एक ट्रायंगल ड्रॉ की है, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे कुछ। कंस्ट्रक्शन इन ट्रायंगल ए बी सी, सी डी क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी के ऊपर। क्या किया है ड्रॉ, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर, सी डी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे सी ए बी के ऊपर, ये मैंने डी पॉइंट मान लिया। समझ में आई। तो ये क्या हो गया 90 डिग्री का, और ये भी क्या हो गया 90 डिग्री का। बात समझ में। अब देखो प्रूफ, देखो इसका गिवन से ही शुरू करते हैं। हमें दिया गया था कोस ए इक्वल है कोस बी। ठीक है, यदि मैं कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करूं, कोस ए की वैल्यू, कोस ए को हम क्या लिखेंगे, इस ट्रायंगल के अंदर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। ट्रायंगल ए डी सी के अंदर यदि मैं कोस ए की वैल्यू फाइंड करूं, क्योंकि थीटा कहां पे मिलेगा हमें, ए पे मिलेगा, तो कोस ए की वैल्यू फाइंड करूं, तो कोस ए को लिखते हैं हम बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारा, बेस होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। देखो बेस कितना होगा 80, बाई हाइपोटेनियस कितना होगा 80। ठीक है, और देखो उसके बाद में यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, एक मिनट। देखो
यहाँ पे यदि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों में हम इसकी कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सीधा डायरेक्ट। देखो कोस ए में हम क्या लिखेंगे, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और इसका भी क्या लिखेंगे, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारा, बेस देखो, बेस हमारा दिया गया है ए बी, क्या दिया गया है, ए बी, और हाइपोटेनियस क्या होगी, हाइपोटेनियस हमारी होगी ए सी। बात समझ में आई। अब देखो इसके अंदर भी बेस क्या होगा हमारा, ए बी होगा, और हाइपोटेनियस हमारी क्या होगी, हाइपोटेनियस हमारी क्या होगी, बी सी। बेस क्या होगा हमारा ये, और हाइपोटेनियस क्या होगी, ये दोनों। बात समझ में आई। अब देखो क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो ए बी मल्टीप्लाई बी सी इक्वल हमारा होगा ए बी मल्टीप्लाई ए सी। ठीक है, ए बी से ए बी को कैंसिल आउट करेंगे तो बी सी इक्वल किसके आया, ए सी के। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी के अंदर यदि एसी और बीसी एक दूसरे के इक्वल है तो इसके जो अपोजिट एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। समझ में आई। तो बीसी का जो अपोजिट एंगल बनेगा, बीसी का जो अपोजिट एंगल बनेगा एंगल ए, और एसी का जो अपोजिट एंगल बनेगा, एसी का जो अपोजिट एंगल बनेगा वो एंगल बी। तो क्या क्या लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। यदि साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल, 9th क्लास में पढ़ा होगा, अपोजिट एंगल क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। यही हमें प्रूव करना था। एंगल ए इक्वल किसके प्रूव करना था, एंगल बी के प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे नीचे, हेंस प्रूव्ड। ये थे हमारे इस एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चन। तो अगली वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 11 तक होंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।